वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो आई होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो रिसेंटली अबाउट दैट कॉग्निजेंट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंटों का मेरे पास व्हाट्सएप पे जस्ट दे हैव जस्ट पिन मी अ मैसेज रिगार्डिंग अबाउट दैट सर वी हैव जस्ट रिसीव देयर इंटर लाइक हैविंग देयर मेल सर्वे मेल बट कैन यू जस्ट गिव इन द अनदर वीडियो रिगार्डिंग अबाउट दैट कि आप सर बता सकते हैं कि कॉग्निजेंट जेंसी प्रो जेंसी नेक्स्ट का इंटरव्यू का लेवल क्या होता है और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस आस्क किए जा सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में जो कि फेज़ 2 का रिजल्ट के आने के चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिन में मुझे लग रहा है कि जो कि फेज़ 2 का जो रिजल्ट्स हैं वो शायद आ सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप लोगों को किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के, कि हर एक लेवल पे आप लोगों को जेंसी के लिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है, जेंसी प्रो जेंसी नेक्स्ट के लिए तो क्या अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सेम क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि तीनों प्रोफाइल पे जो कि हमारा जो कि पैकेज है वो डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या क्वेश्चन हमारे एचआर राउंड भी डिपेंड करेगा या फिर टेक्निकल राउंड करता है। तो चलिए चलते हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखना कि क्या होने वाला है वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि रिसेंटली में हमारा देखा जाए तो उस तरीके के जो एक्सपीरियंस शेयर किए गए थे, जो लास्ट बहुत सारे कैंडिडेटों को बहुत हेल्प हुआ था इस जो कि क्वेश्चन मैंने बताए थे उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने मुझको मैसेज भी किया था कि थैंक यू सर ऑन द बेसिस ऑफ योर जस्ट गिविंग योर रिकमेंडेशन अबाउट देयर क्वेश्चंस एंड ऑल दैट अबाउट देयर। सो गाइस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग और अच्छे से वीडियो को लाइक देखना पूरा और लाइक भी कर देना। तो अब बात करते हैं कॉग्निजेंट जेंसी के जो कि इंटरव्यू होता है टेक्निकल प्लस एचआर। तो सबसे पहले क्या होता है, मेनली आप लोग का डिपेंड करता है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा है। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ बेसिक पॉइंट ओनली है कि आप अपने इंट्रोडक्शंस को पॉइंट वाइज डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितने पॉइंट में अपना इंट्रोडक्शन देना है, कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट या 6 पॉइंट। क्योंकि अगर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि अपना नेम क्या है, आपका आपने मतलब आपकी स्किल्स क्या हैं, आपको टेक्नोलॉजी पे क्या क्या आता है, आपने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट किस पे किया था, आपका मेन फ्रंट एंड पार्ट कौन सा है, मतलब जो कि पॉजिटिव मतलब जो पार्ट आपको अच्छे से आता है, जैसे कि आपको जावा लैंग्वेज अच्छे से आती है, पाइथन अच्छा से आता है, C++ आता है, तो वही मेंशन करके रखना वहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो आपको आता है या फिर अपने में रेज्यूमे में आपने वहाँ पे मेंशन करके रखा था। आपके पास कितने सर्टिफिकेशन कोर्स हैं और आप लोग मतलब किस किस ईयर में आपने इंटर्नशिप की है और कहाँ पे की है, और आपने फ्रंट एंड पे या फिर आप लोगों ने अगर मतलब वेब डेवलपमेंट पे की है तो आपने फ्रंट एंड पार्ट पे की है या बैक एंड पे की है। और फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, मेनली डिपेंड करता है आप लोगों के इंट्रोडक्शन पे भी, मतलब क्योंकि आपका मेनली देखा जाता है कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है क्या क्या नहीं किया है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है। फिर लेट्स गो फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल में क्या होता है कि टेक्निकल में बहुत सारे अभी रिसेंटली में आप लोगों ने देखे होंगे, आपको ऑन द स्पॉट शायद 2 या 3 क्वेश्चन भी वो डायरेक्टली करा सकते हैं, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता है, अगर आपने जावा चूज़ किया तो जावा से करना, पाइथन से किए तो पाइथन आती है तो अपनो पाइथन C++। तो हम जैसे मेनली क्वेश्चन आते हैं, पैलेंड्रोम नंबर हो गया हमारा, जो कि एरे रोटेशनल वाला होता है, स्वैप नंबर होता है हमारा, और किसी भी ऑड इंटीजर में प्लस करना है तो वो वाले तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोग के। कोडिंग में बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी एक दो बार देखा जाए तो हमने अभी जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था तो उसमें लिंक्ड लिस्ट और थोड़ी सर्कुलर लिस्ट से क्वेश्चन दिए थे, और एक क्वेश्चन रिलेटेड अबाउट था कि सर्कुलर लिस्ट में कैसे आपको करना है मेंशन अबाउट दैट, एरे रिप्रेजेंटेशन था तो कैसे करते हैं। फिर बात करते हैं आप लोग के जो कि नेक्स्ट का आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं जो कि सीक्वल है। उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की क्वेरी आप लोगों को कभी कभी दे दी जाती है कि क्वेरी सॉल्व करो, कि सैलरी रिलेटेड टू हाईएस्ट सैलरी बतानी है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी बतानी है, और 2% है उसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी, आफ्टर द मंथ कितना होगा। तो कुछ इस तरीके की क्वेरी भी आप लोगों से सॉल्व करा सकते हैं, सीक्वल से रिलेटेड है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ऊप्स कॉन्सेप्ट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। DBMS है और ऊप्स कॉन्सेप्ट से आप लोगों को जो कि 5 पिलर हैं आप लोगों के हो गए हैं, जैसे कि और अगर जावा है तो फिर जावा पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप ऊप्स के आप लोग इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, सॉरी, एंड इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से रिलेटेड। अब बात करते हैं कभी कभार इंटरव्यूअर भी DSA से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, जैसे कि आप लोग DSA से रिलेटेड हो गए हैं, जैसे कि रिकर्शन वाला हो गए हैं क्वेश्चन। हाँ, कभी कभी रिकर्शन क्या होता है, एरे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बर्स्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। और लिंक्ड लिस्ट से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है जो DSA से रिलेटेड होता है, ठीक है।
कभी कभी ग्राफ से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बीएफएस क्या होता है, डीएफएस क्या होता है, तो ये से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए, आपने प्रोजेक्ट जो बनाया था फाइनल ईयर, उस पे आपने कैसा वर्क किया है, आपका टीम मतलब जो कि आपकी टीम थी, तो आपका उसमें रोल क्या था, मतलब कि आपने किस तरीके का रोल किया था कि आप मतलब टीम को मैनेज कर रहे थे। अगर कोई एक बंदा आपकी टीम को छोड़ के चला गया है तो आप उसको प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, या जिस टेक्नोलॉजी पे आप वर्क कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी पे आपको आता क्या है, मतलब तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि। और अगर आप लोग बैकएंड पे काम कर रहे हैं तो बैकएंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपने बोला कि सर मैं प्रोजेक्ट में बैकएंड का मतलब बैकएंड पे था और बैकएंड पे मुझको करना, तो बैकएंड डेटाबेस से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या आप लोगों ने उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की है और क्या वो फ्यूचर में अपकमिंग में मतलब कि हेल्पफुल रहेगा अगर हम लोग उसको निकालेंगे वो प्रोजेक्ट आप लोगों का। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ अच्छा ज़्यादा लेवल नहीं है, तो आराम से प्रिपरेशन करिए। जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के हो गए, डीबीएमएस में हो गए, जैसे कि एसिड प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन लास्ट अभी जो कि इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था, और लैंग्वेज हो गई हैं हमारी, डीएमएल डीएसएल हो गई है, और कीज़ रिलेटेड हो गई, प्राइमरी की हो गई है। इस तरीके की से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है। और हमारा हो गया है जो कि प्रोजेक्ट वर्क तो बता ही दिया कि फ्रंट एंड बैक एंड वाला पार्ट हो गया है। अब बात करते हैं कि एचआर से, एचआर जब क्वेश्चन एचआर राउंड होता है हमारा, तो एचआर राउंड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली एचआर राउंड आप लोग का डिपेंड करता है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की, अगर आपकी कंपनी में आपको मतलब आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट एलोकेटेड किया जाता है, और आपका एक ग्रुप है, तो ग्रुप में आप लोग के 2 मेंबर आपको छोड़ के चले जाते हैं, मतलब 2 मेंबर्स ने बॉयकॉट कर दिया है, तो आप प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे। और अपकमिंग टाइम्स में अगर आपको एक रोल दिया जाता है टीम लीड का, तो और आपको कैसे मैनेज करना है कुछ इस तरीके के, और आप अपने मतलब 5 साल बाद किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, और आप लोग के गोल्स क्या हैं, और आप लोग की जो कि हॉबीज़ क्या है रिलेटेड अबाउट दैट। तो हॉबीज़ के बारे में अगर आप लोग बताते हैं तो हॉबीज़ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड एचआर क्वेश्चन आप लोग के पुट किए जा सकते हैं। कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जेंसी के, अगर आप लोग जेंसी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जेंसी प्रो मतलब जिसके सभी तीनों प्रोफाइल के बारे में अच्छे खासा आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि तीनों प्रोफाइल क्या होती हैं, किस लेवल पे होती हैं, और तीनों का पैकेज क्या है, कंपनी मतलब कि ये जो कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो अपकमिंग में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो पूरा कंपनी के बारे में नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, अपने स्किल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई होप गाइस अगर आप लोग वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ गाइस शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और हेल्पफुल रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो फेज़ 2 के जो रिजल्ट हैं उसके आने के 1-2 दिन में ही आने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, 2-3 दिन में। तो आई होप अगर रिजल्ट का कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलता है ऑफिशियली, तो आई विल जस्ट मेक अ वीडियो ऑन सेपरेट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो विजिट माई व्हाट्सएप ग्रुप, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव मेंशन द लिंक of a WhatsApp group for the each and every company separate group. There was Accenture, Capgemini, TCS, Wipro, Tech Mahindra, and Infosys, Cognizant also group was there. So you can go and go join that group. So thank you guys for watching this video. Please everyone subscribe my channel. Thank you, Raj.